हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब 1.0। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉरेंस कॉल्बर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जो रीट, केवीएस, बीएसटी, सीटी, ट्रिपल एसपी हर एक एग्ज़ाम में इसका बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको सिर्फ 1 मिनट के वीडियो में ये पूरी थ्योरी समझाऊंगी, सिंपल ट्रिक्स हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लॉरेंस कॉल्बर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया था 1969 में दिया था। इसमें जो है लॉरेंस कॉल्बर्ग ने अपने सिद्धांत में 3 स्तर दिए थे और 6 अवस्थाएं थी। कितने स्तर थे? 3 स्तर थे और 6 अवस्थाएं थी। जो पहली स्तर है वो है प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो 0 से 6 वर्ष की होती है, जिसमें बच्चा इसमें इसका जो मूल जो उद्देश्य नैतिक विकास का सजा और पुरस्कार है। इसका जो नैतिक चरण है वो क्या है? सजा और पुरस्कार है। तो इसके अंदर जो है 2 अवस्थाएं हैं। आज्ञा व जो पहली है वो आज्ञा व दंड अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष की है। इसमें बच्चा जो सही और गलत का निर्णय लेता है, और वो भी सही और गलत का क्यों लेता है? दंड से बचने के आधार पर। जो दंड अगर उसको मिलेगा तो वो डर जाता है, इस वजह से वो सही व गलत का इसमें निर्णय लेता है। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। दूसरा जो है सरल अहंकार अवस्था। इसमें जो ये 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, बच्चा स्वार्थ केंद्रित व्यवहार करता है। कौन सा करता है? स्वार्थ केंद्रित। अगर बच्चे को इसमें कुछ स्वार्थ होगा तो बच्चा उसी अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, अपन उसको कुछ लालच देंगे तो उससे उसको उसका स्वार्थ दिखेगा, तो उस अकॉर्डिंग वो बच्चा इसमें काम करेगा। तो क्या है? दूसरी 3 से 6 वर्ष। फिर दूसरा जो स्तर है वो क्या है? कन्वेंशनल स्टेज। कौन सा है? कन्वेंशनल स्टेज। ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये आप समझ आना। जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होते हैं। कन्वेंशनल स्टेज 6 से 12, जिसमें समाज और नियम। इसमें बच्चा किस पे ध्यान देता है? समाज और नियम। समाज के द्वारा फिर वो नियम बनाता है। जैसे पहला है अच्छा लड़की अच्छी, जो पहला जो है इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की। दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए अच्छा व्यवहार करता है। इसमें बच्चा दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए ही व्यवहार करता है कि उसको अच्छी प्रशंसा मिलेगी तो उसका समाज में नाम होगा, इस तरीके से। एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन, लोग क्या कहेंगे। दूसरी जो उसकी चौथी अवस्था है वो सामाजिक व्यवस्था की अवस्था है, जिसमें बच्चा नियम कानून कर्तव्य का पालन करता है और समाज में व्यवस्था बनाए रखता है। ठीक है, बच्चा क्या करता है? नियम कानून करते हुए समाज में रहना सीख जाता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है, व्यवस्था बनाए रखना सीख जाता है। ठीक है, फिर हमारे जो तीसरी अवस्था है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो 12 से 18 वर्ष के बच्चों की होती है। ये एक व्यक्तिगत सिद्धांत है। ठीक है, इसमें जो मूल उद्देश्य नैतिक विकास का वो क्या आधार है? व्यक्तिगत सिद्धांत है। इसके अंदर जो अवस्था है वो 5वीं अवस्था है सामाजिक समझौता अवस्था, जो 12 से 16 वर्ष में होती है। समाज के हित के लिए ज़रूरत पड़ने पर बदलाव संभव करता है। इसमें जो बच्चा होता है वो समाज के हित के अकॉर्डिंग काम करता है, और ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपना जो व्यवहार है वो बदल भी सकता है। जो लास्ट जो हमारी अवस्था है, अंतिम अवस्था है, वो आंतरिक विवेक अवस्था, 17 से 18 वर्ष की। इसमें निर्णय अंतरात्मा और नैतिक सिद्धांत पर सही काम चाहे नियम के खिलाफ हो। इसमें जो बच्चा होता है वो निर्णय लेता है अपनी अंतरात्मा से, और चाहे उसमें गलत भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा, पर वो जो उसको सही लगेगा वही वो करेगा। तो इस हमें पूरी थ्योरी से क्या पता चला कि सबसे पहले बच्चा दंड से सीखता है, समाज दंड के द्वारा फिर समाज से सीखता है, समाज से फिर वो अपनी अंतरात्मा की सुनता है। ठीक है, पहले तो बच्चा दंड से डरता है, फिर धीरे धीरे समाज में रहना सीखता है तो उसको सही गलत पता चलता है, फिर सही गलत का पता चल के वो खुद निर्णय ले सकता है। तो क्या होता है? अंतरात्मा के द्वारा अपना निर्णय ले सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही शॉर्ट वीडियो पाने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।